श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान का नाम यदि मनुष्य निरंतर रटता है, निरंतर उसकी जीवा पर भगवान का नाम चलता रहता है, भगवान के उस मनुष्य को किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा, कठिनाई, दुख, ताप, संकट नहीं आ सकता, क्योंकि नाम की बहुत महिमा है। भगवान का नाम सब रोग को दूर करता है, सब कष्टों को, सब तापों को दूर कर देता है। भगवान का नाम इस कलयुग में यदि व्यक्ति बहुत ही प्रेम से, निष्ठा से, निरंतर अपना मानते हुए रटता है, नाम का आश्रय लेता है तो इस कलयुग में भगवान का नाम भगवान का साक्षात्कार करवा देता है। हम आज यहाँ भगवान के नाम लेने के नियम पर चर्चा करेंगे। थोड़े से महत्व पर चर्चा होना आवश्यक है। जब तक हम महत्व को नहीं समझेंगे, भगवान का नाम हमें प्यारा नहीं लगेगा। हम उसी वस्तु को, उसी व्यक्ति को, उसी पदार्थ को अपने पास रखते हैं, अपने से जोड़े रखते हैं, जिससे हमें कुछ लाभ हो, आनंद मिले, सुख मिले। भगवान का नाम परम सुख देने वाला है, परम लाभ देने वाला है। भगवान के नाम के प्रभाव से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। नाम के बल से हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं। नाम के बल से हमें वह विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है जो साधारण ज्ञान से बहुत उच्च है। यह ज्ञान क्या है? यह ज्ञान है हम कौन हैं। हम शरीर नहीं, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। यह आत्मा कौन है? भगवान का है एक अंश है, जो कि भगवान के समान ही है, शाश्वत है, कभी न मरने वाला है, नित्य है, भगवान के समान शक्तिशाली है। भगवान का अंश हमारे अंदर व्याप्त है, हमारे शरीर के अंदर बसा हुआ है। हम वही हैं। ये शरीर तो हमने कपड़े की तरह पहना हुआ है, तो हम नाम के बल से अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं। वास्तविक हमारा कर्तव्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हम नाम के बल से प्राप्त करते हैं। नाम रटते रटते हमें यह ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस शरीर भाव से ऊपर उठकर हमें आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हुए आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करना है। आत्मा से परमात्मा से जोड़ने का काम नाम ही तो करता है। नाम हमें भगवान से मिला देता है, हमें अपने स्वरूप का बोध कराते हुए हमें अपने वास्तविक लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम तक बढ़ा देता है। नाम ऐसा करता है। नाम इस शरीर के सभी कष्टों को भी दूर करता है, इस शरीर की सभी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है। नाम के प्रताप से हम जब भगवान पर एकमात्र अनन्य आश्रित हो जाते हैं, तो भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़कर केवल और केवल मेरी शरण ग्रहण कर, तब मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर करूंगा और तेरा योगक्षेम भी वहन करूंगा। ये भी भगवान ने गीता में कहा है। योगक्षेम अर्थात तुम्हें जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करूंगा, जो तुम्हारे पास जो है उसकी मैं रक्षा भी करूंगा। तो इस शरीर के और इस आत्मा का कल्याण चाहते हो तो भगवान के नाम का नित्य रटन करो। देखो ना, संत तुकाराम भगवान के नाम के बल से कितने बड़े संत हैं। देखो ना, सूरदास, तुलसीदास भगवान के नाम का ही जाप करते हैं, भगवान की कथा ही सुनते हैं, सुनाते हैं। देखो ना, कर्मा बाई के कंडे जो वो बनाती हैं, उन कंडों से भगवान का नाम निकलता है, उन कंडों से भगवान का नाम निकलता है। नाम के बल से हमारे अंदर एक ऐसी दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है जो बहुत दिव्य है। आपके ऊपर किसी ग्रह नक्षत्र का बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा जब आप भगवान के नाम का सहारा लोगे, नित्य भगवान के नाम का जाप करोगे। बुरी से बुरी स्थिति में भी आप
आपको भगवान का नाम बहुत बल देगा। आप उस स्थिति को सहन करने की वास्तविक शक्ति को प्राप्त करोगे। नाम का बल यूं ही नहीं रुकता, नाम का बल भगवान से मिला देता है, भगवान का साक्षात्कार करवा देता है। नाम के बल से भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। कैसे अधीन होते हैं? जब भक्त भगवान के नाम का सहारा लेकर भगवान से प्रेम करने लग जाता है, भगवान की निश्चल निष्काम भक्ति करने लग जाता है, नाम के बल से ये सब होता है, तब भगवान अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो ये सब केवल नाम के प्रभाव से होता है। इस संसार में अगर आपको सुख चाहिए, धन संपत्ति ऐश्वर्य चाहिए, यह भी नाम के प्रभाव से हो जाता है। चलिए, भगवान के नाम लेने का क्या नियम है? भगवान का नाम आप किसी भी अवस्था में ले सकते हो, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, चाहे आप लेटे हो चाहे बैठे हो, चाहे आप बाथरूम में हो चाहे टॉयलेट में हो। भगवान का नाम आप हर जगह ले सकते हो, हर जगह। मंत्र नहीं कहा गया है, मंत्र अशुद्ध अवस्था में नहीं लिया जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान यही सिखाते हैं कि मंत्र एकदम पवित्र अवस्था में, पवित्र समय लिया जाता है, पवित्र अवस्था में लिया जाता है। शारीरिक पवित्रता आवश्यक है, स्थान की पवित्रता भी आवश्यक है। आप टॉयलेट में भगवान का मंत्र नहीं जाप कर सकते, परंतु भगवान का नाम आप हर जगह हर स्थिति में जाप कर सकते हो। भगवान का नाम आपके सभी गंदगी को साफ करता है, आपको पवित्र करता है। ये भगवान का नाम बहुत पवित्र है। लेकिन मंत्र अपवित्र अवस्था में, अपवित्र स्थान में, अपवित्र शरीर में नहीं जाप करना चाहिए, ऐसी मनाही है। आप भगवान के नाम का जाप कैसे कर सकते हैं? आप वाचिक जाप कर सकते हो। वाचिक अर्थात बोलकर भगवान का नाम जाप करना, जैसे श्री राधा 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 राधा, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे वाचिक जाप कर सकते हो। दूसरा जाप होता है उपांशु जाप। उपांशु जाप में आवाज नहीं निकलती है, लेकिन जीभ अंदर से हिलती है, होंठ भी हल्का हल्का हिलती है, कुछ ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ अंदर चल रहा है, लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। इसे उपांशु जाप कहते हैं। और तीसरी अवस्था का जाप होता है मानसिक जाप होता है। इसमें हम मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के नाम को अंदर ही जपते हैं, बाहर कुछ नहीं, ना होठ हिलते हैं, ना गला हिलता है, कुछ नहीं हिलता, आवाज भी बाहर नहीं आती है, और मन से अंदर से भगवान का नाम का जाप करते रहते हैं, भगवान का चिंतन करते हुए। इस जाप में, इन सभी जाप में हमें अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है। आप ध्यान दें कि आपका मन कहीं और ना जाए, भगवान के नाम में। जैसे आप राधा नाम जप रहे हो तो रा आ की मात्रा, धा की मात्रा, ऐसा आपका होना चाहिए। धीरे धीरे राधा रानी का रूप भी आप, जो विग्रह आपके घर में है, उसको देखते हुए भी कर सकते हो। तो इस तरह अपने मन को संसार में न ले जाकर भगवान के नाम में, भगवान के लीला में हमें लगाना चाहिए। भगवान के नाम रटने की ये जो 3 पद्धतियां हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक, इसमें हमें जो फल प्राप्त होता है वह जो मानसिक है वो कई गुना होता है, उसका कुछ कम उपांशु होता है और उसका कुछ कम वाचिक जाप का फल होता है। हमें सबसे पहले वाचिक जाप ही करना चाहिए, सिद्धि नहीं दिखानी चाहिए कि हम सिद्ध हो गए हैं, मन से ही जाप कर रहे हैं। मन कभी भी वश में नहीं आता है। नाम के बल से मन को धीरे धीरे मारकर वश में किया जाता है। जब मन भगवान में वास्तविक रूप से लग जाए तब यह पंगु हो जाता है और मन फिर नहीं भागता है। तब तक हमें वाचिक जप, उपांशु, मानसिक जाप करते रहना चाहिए। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।